नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं फोन कॉल्स की। क्या आपको जिला योजना समिति सदस्य बना दे? जब इसी आशय के फोन कॉल्स चुने हुए पार्षदों को अलग अलग विधायकों की ओर से पहुंचना शुरू हुए तो एकाएक चर्चा का बाजार गर्म सा हो गया। जोन अध्यक्ष बनने की आस लगाए बैठे कई पार्षदों के सपनों पर पानी फिर गया। कुछ विधायक जी की मंशा समझ लिए और जिला योजना समिति के सदस्य बन गए। कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर हो गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई जो उनके अपने विधायक ने ही उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। इंदौर में इन दिनों भाजपा में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बनी तो अंत तक कुछ को भरोसा नहीं था कि वो अब की बार केवल पार्षद बनकर रह जाएंगे। कुछ को भरोसा नहीं था, फिर भी उन्हें गुटिये समीकरण के चलते एमआईसी में स्थान मिल गया। कुछ को सीधे मेयर की रुचि के लिए स्थान मिल गया। अब जब जिला योजना समिति बनी तो उन पार्षदों को उसमें शामिल कर लिया गया जो जोन अध्यक्ष की आस में दिन रात एक किए हुए थे। यकायक पार्षदों के मोबाइल घनघनाए और विधायकों ने उन्हें जोन से उठाकर सीधे जिला योजना समिति का सदस्य बना डाला। जैसे ही कुछ पार्षदों को ये जानकारी मिली तो वो समझ गए विधायक जी जो चाहते हैं वही लो, वरना इससे भी हाथ धो बैठोगे। जो विधायक की हाँ में हामी नहीं भर पाए वो सदस्य बनने से भी वंचित रह गए। अब जोन अध्यक्ष बनाने के मामले में पार्टी खुद को सेफ जोन में मानकर चल रही है। पार्टी के ज्यादातर पार्षद न चाहते हुए भी जियोस में शामिल हो गए। ये कैसे हुआ वो भी नहीं समझ पा रहे। ऐसे में अब वे जिला योजना समिति के कार्य को समझने में जुट गए हैं। जिन्होंने हामी नहीं भरी उनकी कोशिश जोन अध्यक्ष के लिए शुरू हो गई। यदि वो जोन अध्यक्ष बन गए तो ठीक, वरना नहीं बन पाए तो उनके लिए अब कोई पद नहीं बचता। ऐसे में पार्टी कार्यालय के गलियारों से ही खबरें आ रही है। कहा जा रहा है जो मिला उसी में संतोष रखो, क्योंकि ये भाजपा है जिसमें बड़े बड़े साइड कर दिए जाते हैं, फिर हमारी क्या बिसात। प्रशासनिक संकुल में सालों से गड़बड़ी और उस पर अंकुश के काम में इतना विलंब क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन दिनों पूरे जिले भर के गलियारों में एक ही चर्चा है, कड़क कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के राज में किसकी हिम्मत थी जो सालों से ये गोरख धंधा चलाए हुए थे। और कार्रवाई हुई भी तो तब जाकर हुई जब कलेक्टर खुद ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। कहा जा रहा है ये तो पूरा मामला ही दिया तले अंधेरे सा है, इसीलिए जिसके मन में जो आए बोलो। कुछ मामले अति की श्रेणी में आते हैं। जब कोई मामला दूर दराज से आता है तो समझा जा सकता है कि कोई अवैध काम दूर बैठकर किया जा रहा है, तो आखिर अफसर भी कहां तक नजरें दौड़ाएगा। अफसरों के पास काम की कमी थोड़े ही ना है, लेकिन जैसे ही प्रशासनिक संकुल में चल रही गड़बड़ी सामने आई सभी ने माथा पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कलेक्टर के नाक के नीचे इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा था और कार्रवाई अब जाकर की गई। आखिर क्यों? खाकी की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई पर अब पर्दा डालने की कोशिशें भी कुछ कम नहीं हो रही हैं। स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है गोरख धंधे की शिकायत साहब ने जाने से पहले खुद डीआईजी साहब को मई पत्र के की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोरख धंधा 1-2 माह का खेल तो था नहीं, फिर सालों से चल रहे गोरख धंधे पर अब ही जाकर क्यों बम फोड़ा गया। जब से नकली वोटर आईडी कार्ड वो भी कलेक्टर में घूम फिर कर बनाने की बात सामने आई है, तभी से हर चर्चावीर माथा पकड़कर घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या आप कोई ये भी बता पाएगा कि नकली वोटर आईडी कार्ड कितनी संख्या में बने हैं, इनका उपयोग कहां कहां कौन कौन कर रहा है और क्या क्या लाभ उठाए जा रहे हैं। फिर क्यों आखिर प्रशासनिक संकुल मौन रहा। इंदौर नगर निगम के सभापति अजय सिंह नरुक्का अब साइकिल की सवारी करेंगे। नरुक्का ने उन्हें दी गई कार की सुविधा लौटा दी है। उन्होंने ऐसा कर निगम की झूठी कार्यशैली की वानगी भी पेश कर दी है। साथ ही ये भी जग जाहिर कर दिया है कि निगम किस हद तक झूठ के रथ पर सवार होकर क्या क्या कर सकता है। नरुक्का के किए की चर्चा अब निगम से लेकर पार्टी कार्यालय के गलियारों तक खलबली मचा रही है। कहा जा रहा है भाई ये क्या कर गए, जबकि कुछ चर्चावीरों का तो ये भी कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या क्या। इंदौर नगर निगम एक ढोल है जिसकी आवाज तो दूर दूर तक सुनी जाती है, लेकिन इसके भीतर की पोल केवल यहीं तक सिमटी रह जाती है। निगम की एक पोल खुद सभापति अजय सिंह नरुक्का ने खोल दी। उन्होंने ये कहते हुए कार लौटा दी कि उन्हें ये कार झूठी पात्रता के आधार पर दी गई थी।
जिसका अधिकार उन्हें है नहीं। वो तो एक साइकिल से निगम आना जाना करेंगे। अब जब से नरूका ने निगम को सच का दीदार करवाया है, निगम समेत अब तक सभापति रहे सभी लोग कटघरे में आ गए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्टी संगठन भी नहीं समझ पा रहा कि इस ठाकुर को कैसे बताएं। उन्होंने झूठ की परंपरा का विरोध कर पार्टी समेत कितनों को संकट में ला खड़ा कर दिया है। निगम कमिश्नर खुद कटघरे में हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा अब वो इस झूठ का प्रायश्चित कहां जाकर करें। नरूका के तीर से कई लोग लहूलुहान हो गए हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। नरूका तो ऐसा कर महान हो गए, लेकिन उनका झूठ का रथ जग जाहिर हो गया। अब जितने मुंह उतनी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है नरूका का तो ये स्टाइल है, वो अलग तरह के लीडर हैं और अब की बार वो सभापति है। ऐसे में झूठ फरेब तो भूल ही जाओ, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। आगे देखो होता है क्या क्या। कभी कभी नहीं, हमेशा सरकारी महकमों की बत्ती देर से जलती है। यही हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग में भी। अब विभागीय फरमान की चर्चा इन दिनों समूचे जिले भर के गलियारों में चर्चा का विषय बन बैठी है। कहा जा रहा है क्या बात है, बड़ी देर से जली ये बत्ती। नियम कायदों की बात करने वाले अफसर जब बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो उसकी चर्चा हर गलियारे होना शुरू हो जाती है। ताजा मामला महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी हुए एक फरमान का है। अब जब से ये फरमान जारी हुआ है तभी से ये चर्चा का विषय बन उभर पड़ा है। विभागीय गलियारों में बैठे कर्णधारों ने एक पते की बात कही है। कहा गया है कि विवाह पत्रिकाओं में ही परिणय सूत्र में बंधने जा रहे वर वधू की जन्म दिनांक भी अंकित की जाए। अब जब से ये फरमान जारी हुआ है तभी से शहर से लेकर गांव तक उसकी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है विभाग में अब अच्छा पैंतरा चला है। लोग पहले से वर वधू का एजुकेशन तो डाल ही रहे हैं, साथ ही यदि जन्म दिनांक भी डल जाए तो वर वधू के उम्र का अंतर भी सामने आ जाएगा और ये भी पहली नजर में पता चल पाएगा कि कौन वर 21 से कम का है और कौन सी वधू 18 से कम की है। अब इसमें बस एक ही दिक्कत है, कई बार वर वधू के बीच में उम्र का अंतर खासा हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए, इस बात की चिंता है कि गांव से लेकर शहर के गलियारों में सिर खुजाने सा हो गया है। अच्छे और पढ़े लिखे दूल्हे के फेर में 20 साल की बिटिया को भी 30 साल के युवा से ब्याह दिया जाता है और उम्र का कहीं जिक्र नहीं होता। लेकिन विभागीय मंशा पूरी कर दी तो जो बातें विवाह के कई सालों बाद कही जाती है वही बात पूरा समाज विवाह के साथ ही करना शुरू कर देगा। वैसे कुछ चर्चावीर तो विभाग की बात बढ़ाते हुए ये भी कहते सुने जाते हैं कि जन्म दिनांक ही क्यों, विभाग चाहे तो जन्म पत्रिका भी छापने का फरमान जारी कर सकता है। यूं भी अब विवाह पत्रिकाएं इतनी बड़ी छापी जाती हैं कि कई पेज खाली ही छूट जाते हैं। ऐसे में यदि जन्म पत्रिका छपी नहीं कि कई चर्चावीर दुल्हा दुल्हन दोनों की कुंडली भी जग जाहिर कर देंगे और गुण दोष भी सामने आ जाएंगे। अब जिधर देखो उधर ही विभागीय फरमान की चर्चा है। चर्चावीर विभागीय आदेश के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कुल मिलाकर बाल विवाह रोकने के लिए ये फरमान जारी किया गया है, जिसका पालन करवाना विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है। और अंत में बात करते राहत की। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी का एक आदेश पेट्रोल पंप संचालकों के साथ साथ वाहन चालकों के लिए सिर दर्द बन बैठा था, लेकिन अब राहत है। जैसे इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट से स्टे मिला है, सभी तरफ राहत ही राहत महसूस की जा रही है। सबसे ज्यादा खुशी पंप संचालकों में है। कहा जा रहा है चलो कहीं से तो राहत मिली। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की मंशा हाईकोर्ट में जाकर स्टे पा गई। जैसे कोर्ट में वाहन चालकों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देने के कलेक्टर के आदेश पर यथास्थिति का आदेश आया, पंप संचालकों के साथ ही वाहन चालकों ने भी बड़ी राहत ले ली। जब से कलेक्टर ने आदेश दिए थे तभी से पंप संचालकों के साथ ही वाहन चालकों में अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही थी। पंप संचालक जैसे ही वाहन चालक को हेलमेट पहनने की सलाह देते, चालक है कि कर्मचारी पर निकल लेता था। बगैर हेलमेट के पेट्रोल डाले जाने के लिए दबाव बनाता था। कर्मचारी लाख कोशिश के बाद भी वाहन चालक को समझा नहीं पा रहा था। ऐसे में कोर्ट से मिले स्टे के बाद पंप मालिकों के साथ पंप कर्मचारियों ने भारी राहत महसूस की है। वही वाहन चालक भी परेशान होने से बच रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में केवल राहत दी है। इस मामले में अभी आगे की सुनवाई होना है, जिसकी चर्चा हर गलियारे की जा रही है। कहा जा रहा है जैसा और जितना लोग चाहते हैं उतना काम तो कोर्ट ने कर दिया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।